क्या भीड़ से अलग होना गलत बात है? क्या सबको एक जैसा होना ज़रूरी है? अगर एक इंसान थोड़ा अलग है, उसकी नेचर थोड़ी अलग है, उसके चलने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, लाइफ में डिसीजंस लेने का तरीका अलग है, तो क्या वो कुछ गलत कर रहा है? क्या वो ठीक नहीं कर रहा? क्या उसे बराबर की रिस्पेक्ट मिलने का हक नहीं है? आई मीन वाई? मैंने ये बहुत बार देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया कि अगर कोई इंसान भीड़ जैसा नहीं है, थोड़ा अलग चल रहा है, तो पूरी भीड़ एक तरफ हो जाएगी और उसे अलग थलग कर दिया जाएगा, उसका बायकॉट कर दिया जाएगा, उसे एज अ टेररिस्ट देखा जाएगा, उसे बिल्कुल अकेला कर दिया जाएगा और उसे जज किया जाएगा बैठकर कि कितना अजीब है, ये वो है, ये है। कितना ज्यादा नहीं? 2 बार मैं ये चीज़ देख चुकी हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक थोड़ा सा फेमिनिन नेचर का लड़का था जो मेरे भाई की क्लास में पढ़ता था। थोड़ा सा फेमिनिन था, चलने का तरीका थोड़ा सा सॉफ्ट सा था, थोड़ा कर्वेशियस उसमें चलता था, वो थोड़ा सा चलता था, बस अलग चलता था थोड़ा सा। बोलने में भी थोड़ा सॉफ्ट था, लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, एंड यू नो हिज इंग्लिश वॉज ग्रेट, जो ज़्यादातर लड़कों की नहीं होती। तो लड़कों ने सोचा ये तो मीठा है, इसे मीठा मीठा कह के चिढ़ाते थे, मीठे मीठे मीठे। और ना सिर्फ उसके पूरे स्कूल लाइफ में उसे लड़कों ने ऐसे चिढ़ाया, बल्कि उसके कॉलेज में, उसकी जॉब की जगह पर हर एक इंसान ने उसे ट्रोल किया। और बात यह है कि जो इंसान ट्रोल नहीं भी करते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे जो ट्रोल कर रहे हैं। तो सब सारी इंसानों की प्रजाति एक तरफ और वो बेचारा अकेला एक तरफ, और उसे सब मिलकर ट्रोल कर रहे हैं, पूरी दुनिया एक तरफ और वो अकेला खड़ा रहता है। क्या ये गलत है? क्या सबको एक ही तरीके से होना है? क्या सबको एक ही चीज को फॉलो करना है? क्या कोई यहाँ पे थोड़ा अलग नहीं हो सकता? क्या जो चलता चला रहा है या जो भीड़ जैसी है वैसी ही हमें होना पड़ेगा? जब कोई सुपीरियर होता है तब भी वो अकेला सही रहता है, और जब कोई इंफीरियर होता है, ये सुपीरियर इंफीरियर भी माइंड के गेम्स हैं, पर अगर कोई अलग है तो उसे अलग, वो अकेला रहता है, भीड़ उसके साथ नहीं होती। आज फिर ये केस हुआ। एक क्लास में एक बच्चा था, वो भी सेम थोड़ा फेमिनिन और थोड़ा सा टीचर्स से ज्यादा बात करने वाला। तो सब के सब क्लास मिलकर एक हो गई उसके खिलाफ। 2 बच्चे पसंद नहीं करते होंगे, उन्होंने सब में फैला दिया और कोई भी बच्चा फिर उसे पसंद नहीं कर रहा था। यहां तक कि ये सिचुएशन आ गई थी कि अगर कोई उसे उसका साथ भी दे रहा है तो वो इंसान भी गलत है। उसके आसपास इतना स्टिग्मा हो गया था, तो लोग उससे बात करने में भी सोचने लगे कि यार अगर इससे बात करी तो मेरी भी बदनामी हो जाएगी। ये क्या है? हम क्यों करते हैं किसी इंसान के साथ ऐसा? क्यों किया जाता है ऐसा? पहले वो एक लड़का जो मेरे भाई की क्लास में था, मैंने उसका केस देखा, फिर दूसरा ये लड़का। पता नहीं क्यों इतना सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे दिल में ऐसे लड़कों के लिए, स्पेशली मेल्स इतना ट्रोल कर रहे हैं। जो लड़का थोड़ा मैस्कुलिन नहीं है तो इतना ट्रोल करा जा रहा है, वो क्यों? वाई? मैं जानना चाहती हूँ ये बात। प्लीज कमेंट्स में बताइए मुझे कि ऐसा क्या बिगाड़ दिया है उसने जो आप लोग उसे इतना ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जरा से भी जो थोड़े फेमिनिन होते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? क्या उन्हें नॉर्मल ट्रीट नहीं किया जा सकता? क्या उन्हें जज करना जरूरी है? आज मैंने स्टैंड लिया उस लड़के के लिए कि चाहे इस लड़के के साथ कोई हो या ना हो, मैं इसके साथ हूं, और इसे भी एक्सेप्ट करना होगा आप सबको। उसकी कोई गलती नहीं है। एज ए ह्यूमन ही इज सो अंडरस्टैंडिंग कि हाँ वो थोड़ा ज्यादा बोलता है जिससे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, दैट्स ओके। पर एक बच्चे का ओपिनियन सबको बनाने की क्या जरूरत है? खुद एनालाइज नहीं करता इंसान ना क्या करता है, किसी जगह पे जाता है तो सुनी सुनाई दूसरे जो बातें उसे बता देते हैं वैसी वो लोगों को देखने लगता है। वो उन बातों से अलग होके खुद की आंखों से नहीं देखता फिर उन्हें। ये मेरे साथ भी है, ये हर किसी के साथ है। हम ओपिनियन से चल रहे हैं, शब्दों से चल रहे हैं, हम सेंटेंसेस जो हमें दूसरे बता रहे हैं उससे हिसाब से हम दुनिया को देख रहे हैं। क्या हमें नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि इन सब शब्दों की दुनिया से निकल के इन्हें साइड रख के हम खुद देखें क्या है चीज?
जैसे फॉर एग्जाम्पल फवाद खान को सब सुंदर 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 कह रहे थे, तो अगर कोई नहीं भी उसे सुंदर मानता तो सुन सुन के मानने लगेगा कि सुंदर है। या फिर अगर कोई कह दो कि ये गाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो हम सिर्फ ये ओपिनियन सुन के उसे अच्छा समझने लगेंगे, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हमें अच्छा लग रहा हो या नहीं। अगर कोई कहे किसी के बारे में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो हमें भी वो सुंदर लगने लगेगा, चाहे हमें पर्सनली वो पहले सुंदर लग रहा हो या नहीं। यानी कि ये दुनिया का माइंड है जो इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या हम अपनी आंखों का यूज़ कर रहे हैं, या सिर्फ ओपिनियन से माइंड्स, दुनिया का जो यूनिवर्सल माइंड चल रहा है उसी से चल रहे हैं हम, उसी से हमारा फीलिंग्स बन रही हैं। बहुत हाई टाइम है कि हम अपनी आंख खोल के देखें कि सामने रियलिटी क्या है। हम केवल ओपिनियन से नहीं चल सकते, ओपिनियंस हमें अंधा बना रहे हैं। रियली ओपिनियंस हमें इतना अंधा कर देते हैं कि हम सच को नकार रहे हैं। और होना ये चाहिए कि हमें सच में जीना चाहिए और ओपिनियंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, पर हर इंसान ओपिनियंस से चल रहा है। तो प्लीज ऐसे लोगों को अलग मत कीजिए। प्लीज, थोड़ी लड़कियां इस चीज में ठीक होती हैं, वो इतना ज्यादा अत्याचार नहीं करती ऐसे किसी पे। ये बहुत इनह्यूमन अनह्यूमन एक्ट है ये, किसी एक को इतना टॉर्चर करना मेंटली, इमोशनली। हम सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, मतलब बिना किसी थॉट के या इमोशन के। हमें अनबायस्ड होके देखने चाहिए चीज़ें, सीरियसली। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। एक आदमी वॉक कर रहा था, वो सब कुछ देखता है, उसने ऑब्जर्व बहुत किया है, वो ऑब्जर्विंग फेज में ही रहता है। तो उसके साथ उसका एक पुराना जान पहचान वाला आया। वो सामने एक पहाड़ था, तो उस बराबर वाले जान पहचान वाले ने बोलना शुरू कर दिया कि ये पहाड़ कितना सुंदर है, हाय ये पेड़ कितना सुंदर है। ऐसे ही वो कुछ कुछ बोलता जा रहा था। तो फिर इस चलने वाले ने कहा, इस मंक टाइप इंसान ने कहा कि तुम प्लीज चुप हो सकते हो, तुम्हारी वजह से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तुम बादलों की तरह मेरे आंखों को ढक रहे हो, तुम्हारे ओपिनियंस। पहाड़ को मैं खुद देखना चाहता हूँ, टैग नहीं लगाना चाहता कि वो सुंदर है या क्या है, मैं उसे देख रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ और तुम ओपिनियंस में मुझे लेके जा रहे हो। ये डिफरेंस है। ये मुझे तब समझ आया, इस एग्जाम्पल के बाद मुझे समझ आया कि ओपिनियंस की दुनिया अलग है, मतलब थॉट्स और इमोशन की दुनिया अलग है, और रियलिटी, फिजिकल और एनर्जी लेवल वो अलग है, वो पूरी एक है। और ये दूसरी तरफ है थॉट्स और इमोशंस की दुनिया। सच में दो दुनिया है, एक वो जो रियलिटी है, जो पूरा ब्रह्मांड एक है, और दूसरी तरफ ये थॉट्स और ये इमोशंस। हम इससे बाहर निकलना है, और जब हम इससे निकलेंगे तो हर चीज़, हर तरीके की गंध से मुक्ति पाएंगे हम, हर तरीके की डार्कनेस से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि सारी डार्कनेस का मतलब है मन और दिल, ये मिलकर इन्होंने जाल फैला रखा है। और अगर एक इंसान सिर्फ छोटे से उसमें फंसता है तो फंसता ही चला जा रहा है। वो मन सिर्फ एक ही चीज़ के लिए नहीं है, हर चीज़ पे कब्जा करेगा। आँख खोल के जीना पड़ेगा। मुझे लगा था लाइफ इज ऑल अबाउट लाइटनेस, पर लाइटनेस इज अ प्रिविलेज एक्चुअली। डार्कनेस से डील करने के बाद लाइटनेस होती है। पहले डार्कनेस को संभालना सीखना पड़ेगा सबको, मुझे, आपको, सबको। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो अगर चाहते हो कि आगे ऐसी रियल बातें हों तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।